हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीरियल दिया और बातें हम के आने वाले एपिसोड के अपडेट जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत सूरज से होती है, जो भाभो को बताता है कि वह उसके बिना कैसे रहेगा। वह नहीं रह सकता। बाबा साहब ने भाभो से उन्हें नहीं छोड़ने के लिए कहा। सूरज भाभो से उनके लिए रुकने के लिए कहता है। भाभो की तबीयत खराब हो गई। संध्या सूरज को बुलाने के लिए दौड़ी। वह उसे जल्दी आने के लिए कहती है क्योंकि भाभो उसे ढूंढ रही है। वह कहता है मैं नहीं आऊँगा। वह पूछती है कि वह क्या कह रहा है। भाभो तुम्हें देखना चाहती है। वह बहुत गंभीर है। ऐसा हो सकता है कि तुम उससे कभी ना मिलो। आओ। वह कहता है कि अगर मैं जाऊंगा तो वो निश्चित हो जाएगी। मैं नहीं जाऊंगा। वह कहता है नहीं तो एक माँ को मुझसे मिलने की उम्मीद होगी। उसकी सांसें चल रही होगी। मैं हमेशा उसे देखने के लिए दौड़ता हूँ, लेकिन आज मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि अगर मैं अभी जाऊंगा तो वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। मैं उसे जाने नहीं दे सकता। संध्या रोती है। वह कहता है कि जब वह ठीक हो जाएगी तो वह उससे मिलेगा। जब वो उसे आवाज़ देकर बुलाएगी तो मैं उसकी आवाज़ सुनूंगा। उसे इसके लिए लड़ना चाहिए। मैं और उस पल का इंतज़ार करता हूँ जब मैं उसके पास दौड़ूंगा। वह कहता है नहीं तो मैं नहीं आऊँगा। वह कहती है कि ऐसा मत कहो। वह कुछ देर के लिए होश में है। वह भाभो के पास दौड़ती हैं। सूरज रोता है। डॉक्टर सभी को बाहर जाने के लिए कहते हैं। भाभो सूरज की ओर देखती है। वह अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसकी सुनने की धड़कन कम हो जाती है। डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और हार्ट पंपिंग करते हैं। मीडिया ने भाभो को गंभीर होने की खबर दी। भाभो आत्म प्रकाश के रूप में सूरज से फिर मिलती हैं। सूरज कहता है मुझे पता था भाभो तुम आओगी। भाभो हाँ कहती हैं, लेकिन मुझे अभी भगवान के पास जाना है। सूरज कहता है सबके बारे में क्या, हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं, यहाँ तक कि मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। आप भगवान से प्रार्थना करती हैं और मैं आपको उपदेश देता हूँ। वह कहता है ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो तो अपने भगवान से कहो कि वह एक बेटे को नहीं जीत सकता। देखते हैं तुम्हारी प्रार्थनाओं में शक्ति है या मेरे उपदेश में। भाभो कोई जवाब नहीं देती। उसे देखकर हर कोई रोता है। सूरज पूछते हैं कि क्या बाबा साहब तुम्हारे बिना रहेंगे। मौत से लड़ो नहीं, मैं तुम्हारा परिवार टूट जाएगा। वह वह रोती है। वह कहती है कि तुम यहाँ हो, तुम सब कुछ संभाल लोगे। मुझे पता है कि तुम मेरी बात सुनोगे और सबका ख्याल रखोगे। वह कहती है कि मुझे जाना होगा। सूरज कहता है मैं कसम खाता हूँ कि मैं परिवार के प्रति कोई कर्तव्य नहीं निभाऊंगा। मत जाओ। वह कहती है कि तुम मेरे बेटे हो। वह कहता है कि मैं अब तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। जब मैं 14 साल का था तब से मैंने कभी तुमसे सवाल नहीं किया। वह कहता है कि वह उन्हें हमेशा के लिए कैसे छोड़ सकती है। वह उसे छवि के बारे में याद दिलाता है जो उसे बताएगी कि घर कैसे संभालना है। उसे वहीं रुकना होगा। वह कहती हैं कि मैं आपके पोते पोतियों को क्या बताऊंगा जब वे पूछेंगे कि हमारी दादी कहाँ है। जब मोहित दोबारा गलत हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी। वह अब बदल गया है। तुम जाओगे तो यह परिवार टूट जाएगा। वह कहता है कि वह हर किसी को संभाल नहीं सकता। वह इतना बड़ा नहीं है। मर जाओ। भाभो फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। डॉक्टर हार मान लेता है। मोहित ने बाबा साहब से कहा कि चिंता न करे, भाभो ठीक हो जाएगी। सूरज भाभो उससे बाबा साहब के रोने की आवाज़ सुनने के लिए कहता है। बाबा साहब भाभो के पास से वापस आने का अनुरोध करते हैं। सूरज कहता है कि तुम्हें पता है बाबा साहब तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। सूरज पूछता है कि उसकी देखभाल कौन करेगा, मैं कैसे प्रबंधन करूँगा, मैं आपकी जगह कैसे ले सकता हूँ। वह उसे परिवार और उसके बारे में सोचने के लिए कहता है। वह कहती है कि मुझे पता है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मुझे जाना होगा, मेरा समय समाप्त हो गया है। सूरज कहता है कि कौन सा समय जो आपका नहीं था। वो कहता है कि मौत मेरी थी, गोली मुझ पर चली और तुम बीच में आ गई। तुमने मेरी मौत, मेरी किस्मत को धोखा दे दिया। वह कहता है कि आप भगवान के फैसले के खिलाफ गई। वह कहता है कि तुम जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन मेरा वादा है कि मेरा प्यार और कर्तव्य तुम्हारे लिए सच्चे हैं। तुम अकेले नहीं जाओगी, मैं साथ आऊँगा। भाभो चौंक गई। संध्या डॉक्टर को फिर से प्रयास करने का संकेत देती है। उनका कहना है कि हम एक बार फिर कोशिश करेंगे। भाभो की दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वह अपनी आंखें खोल लेती हैं। इससे डॉक्टर हैरान हो जाते हैं और भाभो को होश में देखकर सभी खुश हो जाते हैं। उसका तुरंत इलाज किया जाता है। भाभो रोती है। बाबा साहब ने अपने बेटों को गले लगा लिया। संध्या कहती है कि मैं सूरज को सूचित करूँगी और उसके पास जाती हैं। वो उसे गले लगाती हैं और रोती हैं। वह कहती हैं कि आपका भरोसा जीत गया। बाबा
भाभो हमारे पास वापस आ गई, वह आपको छोड़कर नहीं जा सकती। सूरज को राहत मिली, भाभो बेहतर हो जाती है और हर कोई उन्हें देखकर मुस्कुराता है। मीनाक्षी कहती है कि वह बहुत खुश है और पैसों को लेकर मजाक करती हैं। विक्रम बाबा से पूछता है कि भाभो अब ठीक है। मोहित कहता है हम डॉक्टर से पूछेंगे कि भाभो को घर कब ले जाना है। वह नर्स के हाथ में लाल सिरप देखती हैं और लाल रंग से डर जाती हैं। वह याद करती हैं कि कैसे उसने आशु को गोली मारी थी और ना कहते हुए उसे फेंक दिया था। भाभो सफ़ेद चादर पर सिरप के दाग देखती हैं और खून चिल्लाती हैं। नर्स कहती है ये दवा है। हर कोई चौंक जाता है। ये एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए प्लीज़ हमारे साथ